हे गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आपके साथ मुझे शेयर करना है कौन सा तरीका है कि जो परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने में आपकी सहायता कर सकता है। अब ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरे हिसाब से है। ओके, हो सकता है कि आपने किसी और का वीडियो देखा है, किसी और की बुक पढ़ी है कि जिसमें कुछ अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से पॉइंट्स है कि जो ज़रूरी है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, आपका जो चाइल्डहुड का जो संस्कार आपको मिले हैं बचपन में, उसी के साथ साथ आपको बचपन में जिस तरह का वातावरण मिला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा पार्टनर की खोज में। क्योंकि अगर जैसा आपको वातावरण मिला है, जैसे संस्कार आपको मिले हैं, बिल्कुल वैसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है कि उसके भी संस्कार ऐसे हैं, उसका भी वातावरण ऐसा है, तब चल के आपको उसके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका प्रोग्रामिंग टोटल ऑपोजिट है। मान लो कि आपका बचपन का प्रोग्रामिंग है कि सच्चाई बोलना बहुत ज़रूरी है, हमेशा वफ़ादार रहना चाहिए, हमेशा बहुत अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, मन में बातें नहीं छुपानी है, जो भी है आप मुंह पर बोल दो, अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली बोल दो आप। तो ये हो गया, या डिसिप्लिन में रहना है, अच्छी तरह से अच्छा स्वभाव रखना है, सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करना है, तो ये एक तरह के संस्कार हो गए। और मान लो कि कोई व्यक्ति कि जिसका कैसा परिवार है, उसको कैसे संस्कार मिले हैं, झूठ बोलोगे तो चलेगा, चोरी करोगे तो चलेगा, किसी को धोखा दोगे तो चलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। देखो, अगर दो लोग, इस तरह के लोग अगर साथ में आते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ कल्चर शॉक। मतलब ये दोनों एक दूसरे का जीवन हराम कर सकते हैं। क्योंकि बचपन में बच्चे को जैसे संस्कार मिले हैं वही उसके लिए सत्य बन जाता है। बच्चे को सिखाया गया है चोरी करना इट इज़ ओके, तो वो बच्चा बड़ा होकर भी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ से उठाएगा, उसको ज़रा भी गिल्टी महसूस नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ऐसा सिखाया गया है, बेटा जो चीज़ अपनी नहीं है उसको हाथ भी नहीं लगाना है, यू कैन इमेजिन, इस व्यक्ति को 2 रुपए की पेंसिल भी अगर किसी की लेनी है तो वो नहीं लेंगे, अपनी खुद की पेंसिल खरीद कर वो लेंगे। सो दिस इज़ द रियल डिफरेंस कि कहाँ पर फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी बात कि इसीलिए आपके जो संस्कार हैं वो मैच होने चाहिए। आपका जो परिवार है, जैसे संस्कार आपके परिवार ने दिए हैं, ऐसे आपके संस्कार मैच होने चाहिए उस व्यक्ति के साथ भी। जैसे अगर आपके परिवार में आप स्त्री है या फिर आप पुरुष है, आपके परिवार में आपको संस्कार मिला है कि स्त्रियों का भी सम्मान करो, पुरुषों का भी सम्मान करो, दोनों एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना है। ओके, आपके परिवार में ऐसा बिलीफ है। और एक तरफ एक ऐसा परिवार है कि जहाँ पर बताया जाता है कि बेटा सबसे ऊपर होता है। अगर बेटी है तो चलेगा, उसको कामवाली की तरह घर में नौकरानी जैसा रखो तो चलेगा, लेकिन बेटे को सभी चीज़ें हाथ में मिलनी चाहिए। अगर ऐसे 2 परिवार के लोग अगर मिलते हैं, ये लोग हमेशा झगड़ा करेंगे। बिकॉज़ जिस बेटे को बहुत ज़्यादा माता पिता ने इम्पोर्टेंस दिया है, उसको ज़रा भी वाइफ की बराबरी करना अच्छा नहीं लगेगा। उसको यही एक्सपेक्टेशन होगा कि उसकी वाइफ उसके पैर दबाए, उसके जूते साफ़ करे। लेकिन उसकी वाइफ को तो है, अगर एक संभाव है, मतलब दोनों एक ही है, तो उसके जूते मैं क्यों साफ़ करूं? उसके खुद के जूते हैं, उसे खुद साफ़ करने दीजिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसी के साथ साथ आपका जो घर होता है, अब एक व्यक्ति है कि जो 3 BHK में जो रहे हैं बचपन से,
और एक व्यक्ति है कि जो 100 रूम के घर में रहे हैं बचपन से। अब जो 100 रूम के घर में रहे हैं, अगर उनको 3 BHK वाले घर में आना पड़े विदा होके, तो वो कैसे जी पाएंगे? उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम चीज़ दूसरी तरह के लोगों के लिए भी अप्लाई करते हैं। जो 3 BHK वाले हैं वो कैसे 100 BHK में सेटल हो पाएंगे? एक और बात, अगर कोई व्यक्ति मान लो कि उसकी जो वैल्यूज़ है, उसके जो संस्कार है, उसका एनवायरनमेंट घर जैसा है, वो आपके साथ मैच होता है, लेकिन आपका पर्पस मैच नहीं होता दोनों का। जैसे एक व्यक्ति है जिसका पर्पस है कि उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना है, और दूसरे व्यक्ति का पर्पस है कि उसे बस पैसे कमाना है, मेहनत करो ना करो, किसी की मदद करो ना करो, बस पैसे घर में आने चाहिए। तो पर्पस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति आपके जैसा ही पर्पस जिसका है, या फिर आप ही के पाथ के ऊपर आपके साथ साथ जो चल सकते हैं, वो भी बेहतर है एज अ पार्टनर। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, तो अगर वो डॉक्टर के साथ शादी करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक डॉक्टर कोई एनवायरनमेंट के एक्टिविस्ट के साथ शादी करते हैं, एनवायरनमेंट का एक्टिविस्ट क्या करता है, 10-15 दिन कहीं पर जाकर एनवायरनमेंट के बारे में कोई प्रोजेक्ट है कि जो उन्होंने लिया है, जहाँ पर जाकर उनको वो कंप्लीट करना पड़ता है, तो घर नहीं आ सकते हैं 10 दिन 15 दिन। अब ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता है एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट क्या करते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से मैं अनुमान लगा रही हूँ कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर डॉक्टर है, दिन भर काम करते हैं, बस रात को सोने के लिए घर पे आते हैं, मुश्किल से थोड़ा समय वो निकाल पाते हैं घर में बिताने के लिए। अब ये दो अगर शादी करते हैं, यू कैन इमेजिन 10-15 दिन तक वो नहीं आते हैं, इनको दिन में मुश्किल से थोड़ा समय मिलता है, दोनों का मिलाप ही कब हो पाएगा? दोनों कब मिल पाएंगे? कब वो दो बातें कर पाएंगे? और अगर उनका मिलना ही उतना मुश्किल हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो फीलिंग्स है, एक तरह से डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा, अगर दोनों इसी तरह से मिल नहीं पाते हैं तो। एक और बात, अगर आप स्पिरिचुअल है तो कोशिश कीजिए कि आप जो पार्टनर के साथ शादी करते हैं वो भी स्पिरिचुअल ही हो, क्योंकि अगर वो नॉन स्पिरिचुअल व्यक्ति रहे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो हर बात को नेगेटिव बोलेंगे, हर बात को, आपका हर एक जो बिलीफ सिस्टम है उसको वो झूठा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे तैसे करके आपने इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मान लो ये सारी चीज़ें मैच होती है, व्यक्ति आपके पर्पस पर भी मैच होता है, आपके संस्कारों के साथ भी मैच होता है, आपकी एनवायरनमेंट के साथ भी मैच होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए आपके मन में प्रेम नहीं है, तो भी आप ज़्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो दो लोगों को बांध कर रखता है साथ में। बाकी की सारी चीज़ें तो ज़रूरी है, लेकिन लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब कई बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ लव देखते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। एक व्यक्ति बहुत अच्छे संस्कारी फैमिली से है, दूसरा व्यक्ति पता नहीं चीटर लोग हैं, मतलब उनकी फैमिली में चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, बट दे आर स्टिल फाइन, कहीं पर पैसे खिलाकर सभी चीज़ों में से अपने आप को बचा लेते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर शादी होती है, थिंग्स विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए वो दोनों एक दूसरे का जीना हराम कर सकते हैं, भले कितना ही ज़्यादा प्यार क्यों ना करें। लेकिन यहाँ पर चांसेस भी होते हैं कि अगर प्यार बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों अपने जो गलत बिलीफ सिस्टम है उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। एक और बात आपको बताऊं, अब ज़्यादातर जो लड़कियां होती है, ऐसा लड़का चुनती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, और लड़के जो होते हैं ऐसी लड़की चुनते हैं कि जो बहुत सुंदर है, बहुत पतली सी है, बहुत ब्यूटीफुल है। अब जिस दिन ये लड़की ने पैसे वाले लड़की के साथ शादी कर ली, जिस दिन
उसको मानो कि पैसे का अभाव हुआ, सारे पैसे उसके डूब गए, तब उस लड़की का प्यार उस लड़के के लिए ख़त्म हो जाएगा। सेम चीज़ होती है इसके लिए भी, कि जिस लड़के ने लड़की सुंदर है, पतली है, ब्यूटीफुल है, वो देखकर शादी की है, अगर उम्र बढ़ेगी, वो लड़की बूढ़ी हो जाएगी, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत बुढ़ापा चेहरे पर दिखेगा, तो उसकी वजह से उसका प्यार कम हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से शादी करो कि जो, हाँ, अगर आपको लगता है कि पैसे आपके लाइफ में स्टेडी होने चाहिए, अगर ऐसे आपको, या ऐसा आपका माइंडसेट है, तो स्त्रियां ऐसे लड़के के साथ शादी कर सकती है कि जो एम्बिशियस है, भले उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा सेविंग नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन एम्बिशियस बंदा, देखो एम्बिशियस बंदा हमेशा बहुत मेहनत करके अपने पैसे कमा ही लेगा। अगर उसके फैमिली के पैसे हैं वो चले भी गए तो फिर भी वो बंदा अपने आप को खड़ा करेगा अपने पैरों पर। लेकिन जिस बंदे को फैमिली में पैसे मिले हैं, ढेर सारे पैसे उसने अपनी मेहनत से नहीं अचीव किए हैं, अगर उसके पैसे ज़ीरो हो गए तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा वापस अपने आप को उस लेवल पर लाने के लिए। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटिए ताकि सबको ये सही तरीका पता लग सके। और आपको कैसे लगे ये सारे पॉइंट्स मुझे ज़रूर बताइए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।